स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 गिग इकोनॉमी में एक मेजर सर्ज देखने को मिला है 38% का। एंड द मेजर चेंजेस कि यहाँ जो फर्म जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग्स यहाँ पर कर रहे हैं rather than having a workforce to work with them regularly। वो क्या चाहते हैं कि भैया प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग्स की जाए, कि एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर वर्कफोर्स को हायर किया जाए एंड उसी प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन तक उनको पैसा दिया जाए, राइट? क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज़ बहुत अहम रोल प्ले करती है। एंड इसी पूरे ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, बट स्टिल फिर भी कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। आइए इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सिंपल सा एक सवाल कि भैया गिग इकोनॉमी कहाँ किसे जाता है, राइट? तो गिग इकोनॉमी एक ऐसा सेक्टर है आपके किसी भी प्रकार की जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, बट वहाँ जो आपकी लेबर है वो कंसिस्टेंटली एक ही सेक्टर में काम नहीं, एक ही कंपनी के लिए काम नहीं कर रही। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज ऑफ लेबर, राइट? कि आपके फ्रीलांसर्स जैसे देखने को मिलते हैं कि एक ही साथ 3 कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहां पर उनके द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भैया कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के बीच में साइन हुआ और एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा किसी दूसरी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड की गई। या जो कि पार्ट टाइम वर्कर्स हैं जो कि रिसेंटली हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, खासकर इंडिया में बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, है ना? जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, इन सभी के इंक्रीज की वजह से, इन सभी की ग्रोथ की वजह से हमें ये पार्ट टाइम वर्कर्स का भी इंक्रीज देखने को मिला है, राइट? अब इसमें फायदा क्या है कंपनीज के एंड पर या जिन लोगों के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कि भैया चीप लेबर, चीप प्राइस पर, सस्ते दाम पर लेबर उनको वहां पर अवेलेबल हो रही है, चाहे फिर वो नॉन स्किल्ड हो या फिर हाईली स्किल्ड यहां पर क्यों ना हो, राइट? दोनों ही केसेस में यहां पर एक मेजर ट्रेंड में चेंज देखने को मिल रहा है। अब वही ट्रेंड यहां पर हाईलाइट किया गया कि आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग्स में एक मेजर एक्सेलरेशन यहां पर विटनेस किया गया कि 38% का सर्ज है गिग हायरिंग में, कि ऐसे वर्कर्स की जो हायरिंग है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 38% यहां पर और बढ़ चुका है और पिछले 3 सालों में कंटिन्यूसली ये बढ़ता हुआ ट्रेंड यहां पर दिख रहा है। एंड अगेन सबसे बड़ा जो ग्रोथ ड्रिवन पैरामीटर जो यहां पर है वो कौन सा है? कॉर्पोरेट द्वारा जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की जा रही है। एवर सिंस द पेंडेमिक जिस प्रकार के ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली है, फिर रशिया यूक्रेन के वॉर ने उस अनसर्टेनिटी को और बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं कंपनीज अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए ले-ऑफ्स भी किए जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कंपनीज डू नॉट वांट टू लूज एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, है ना? बिजनेस भी कंटिन्यू रखना है। तो वहां पर क्या देखने को मिला कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, कम से कम कॉस्ट पे करने के लिए गिग वर्कर्स वहां पर हायर किए जा रहे हैं। अब कम से कम कॉस्ट का यहां पर क्या पॉइंट है कि भैया अब गिग वर्कर्स हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग्स हैं, तो जब 6 महीने का आपका प्रोजेक्ट है तो 6 महीने बाद उनको सैलरी नहीं देनी है ना, आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली यहां पर कम होगी कि जितने समय का प्रोजेक्ट है उतने समय तक आपको उनको कॉस्ट पे करनी है, उनकी सैलरी पे करनी है ना? आपको कोई मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करना, कोई पेंशन बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करना, क्योंकि पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स हैं, राइट? तो मेजर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन तो यहां पर देखने को मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम जो वर्कर्स भी इस फील्ड में यहां पर काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रेफरिंग कि हम भी ऐसे मल्टीपल कंपनीज के साथ काम करें बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ अ सर्टेन स्किल सेट जो कि उनके लिए रेलेवेंट है, कंपनीज के लिए रेलेवेंट है, राइट? तो ऐसे जो स्पेशलाइज स्किल्स हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस एरा में उनकी डिमांड भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ऐसे गिग वर्कर्स यहां पर हायर भी किए जा रहे हैं। फर्दर 66% ऑफ द व्हाइट कॉलर वर्कर्स डायरेक्टली आपकी कंपनी द्वारा हायर किए जा रहे हैं, कोई इंटरमीडिएरीज नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है, डायरेक्टली कंपनीज ही यहां पर वैसे वर्कर्स को हायर कर रही हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक ग्लोबल ट्रेंड को, एक ग्लोबल चेंज को, कि किस प्रकार से कंपनीज का जो पर्सपेक्टिव है, कॉर्पोरेट्स का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेक नॉलेज सेक्टर्स। क्या वो रेगुलर वर्कफोर्स नहीं रखना चाहते, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कफोर्स रखना चाहते हैं, ताकि अगेन उनकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी यहां पर रहे एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमम आउटपुट भी जनरेट की जा सके, राइट? फर्दर अगर हम डेमोग्राफिक रिकॉन्फिगरेशन की बात करें तो कंसल्टेंट के जो साइन इन यहां पर देखने को मिले, साइन अप्स की भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो खुद को एनरोल कर रहे हैं ताकि उनको ऐसा गिग वर्क वहां से मिल सके। तो 127% का ग्रोथ देखने को मिला 2 सालों में, राइट? एंड 59% ऑफ द न्यू एंट्रेंस कौन से, जिनका 10 साल से कम का एक्सपीरियंस है, राइट? एंड इसमें बहुत सारे मिलेनियल और जो जेनजी वाली जो आपकी प्रोफेशनल्स हैं, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे ये जेनजी किसे कहा जाता है, राइट? आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने सुना होगा इस टर्म के बारे में, राइट? नाउ दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट कि भैया प्रोजेक्ट की वैरायटी है ना? स्किल डेवलपमेंट नया सीखने को मिलेगा, या अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, नेटवर्किंग यहां पर होगी, राइट? तो दे आर ऑल्सो प्रेफरिंग कि हम भी गिग वर्क में ही यहां पर कॉन्ट्रीब्यूट करें।
एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वीमेन मेक अप टू 38% ऑफ द न्यू गिग रजिस्ट्रेशंस, कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इन जब आपकी महिलाओं की वर्क लाइफ की हम बात करते हैं, तो जनरली जब भी उनको प्रेगनेंसी से गो थ्रू करना होता है या आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी वो ब्रेक लेती हैं, तो इनको ब्रेक के बाद दोबारा से अपना करियर रिज्यूम करने में बहुत दिक्कत आती है। बट अब गिग वर्कर्स या गिग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये चीज़ काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो रही है कि दैट फीमेल्स आर एबल टू रिज्यूम देयर करियर। वो करियर ब्रेक के बाद दोबारा से जंप स्टार्ट करने में उनको डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प भी मिल रही है, राइट। तो बेसिक सा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। फर्दर अगर हम बात करें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ज्यादा हायरिंग हो रही है, तो यहाँ पर अगेन जो टेक आपकी इंडस्ट्री है 25%, फ्रीलांस डिमांड को यहाँ पर सबसे ज्यादा यही रखता है। फिर आपकी एआई यहाँ पर रहती है, स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट 15%, फाइनेंस 11%, राइट। मैन्युफैक्चरिंग भैया यहाँ पर आपके ऐसे ऑन डिमांड और फ्लेक्सिबल टैलेंट को हायर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि भैया ओवरऑल हमें उस प्रकार से सभी सेक्टर्स में गिग वर्कर्स की प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ानी है। बिकॉज अगेन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ कंपनीज के एंड पे क्या है भैया, कम पैसा लगेगा, कम पैसे में मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो रिसेंटली ना आपकी फ्लेक्सिंग आईटी एनुअल ट्रेंड्स रिपोर्ट रिलीज की गई थी, उसी के बेस के डेटा सेट्स थे, बट रिपोर्ट बहुत ही पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आई ट्राई टू फाइंड इट बट एज सच कुछ एक्सेस वहाँ पर नहीं मिला, राइट। बट एक बेसिक से फैक्ट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फर्दर अगर हम बात करें कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर जिनमें मेजर ग्रोथ है, दैट इज द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, कि एडटेक सेक्टर जो हमारा स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म भी एडटेक सेक्टर ही है, राइट। तो एडटेक में यहां पर शेयर बढ़ा है गिग हायरिंग का फ्रॉम 8% टू 14% इन फाइनेंशियल ईयर 2025, कि फ्रीलांस इंस्ट्रक्टर्स यहां पर आपके हायर किए जा रहे हैं, राइट। लोकलाइज कंटेंट क्रिएट करने के लिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट यहां पर क्रिएट करने के लिए, राइट। फर्दर अगर हम बात करें हेल्थ केयर के केस में, तो यहां पर आपके गिग रोल्स बढ़ चुके हैं 22% से, बट किस केस में, टेलीमेडिसिन स्पेशलिस्ट की, जहां पर आपको उस प्रकार की सर्विसेज टेलीमेडिसिन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है ना, टेली कंसल्टेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। हेल्थ डेटा एनालिसिस्ट, जिनके द्वारा पूरा डेटा एनालिसिस किया जाता है कि भैया किस प्रकार से कौन कौन से रीजन में किस प्रकार की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है, जो कि हेल्प करता है ऐसा एनालिसिस इन सभी हेल्थ केयर कंपनीज को कि वैसे अपने फ्यूचर प्रोजेक्शंस, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को यहां पर प्लान कर सके, राइट। एंड कहीं ना कहीं जो आपके डिजिटल डिलीवरी मॉडल्स यहां पर एक्सप्लोर किए जा रहे हैं हेल्थ केयर द्वारा, वो भी गिग वर्कर्स की अपॉर्चुनिटीज को यहां पर एक्सपैंड कर रहा है, राइट। जैसे अगर आपका फार्मेसी का ही हम थोड़ा सा एग्जांपल लें कि फार्मास्यूटिकल जो आपके ड्रग्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनकी अवेलेबिलिटी लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक लेके जाया जा सके, उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो डिलीवरी है, वो एक गांव तक पहुंचाई जा सके। तो उस केस में अगेन ई कॉमर्स का यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से अगेन आपके ऐसे ही गिग वर्कर्स यहां पर हायर किए जाएंगे, राइट। अब इसमें लॉजिस्टिक्स और जो आपके ब्लू कॉलर डिजिटाइजेशन है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे स्विगी और जोमेटो को अगर हम यहाँ पर देखें 1.2 लाख राइडर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं ओनली इन फाइनेंशियल ईयर 2025। बार बार कहा जा रहा है कि भैया ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है कोई कॉमर्स का, ये काफी हद तक इस अनएम्प्लॉयमेंट को किसी लेवल पर तो यहां पर एड्रेस कर पा रहा है, बट क्या ये कोई नया स्किल दे पा रहा है, वो एक बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट रहता है। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने भी वहां पर एक कमेंट दे दिया था कि भाई जितने भी आपके ऐसे स्टार्टअप्स नए बन रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक इनकम यहां पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं हमारे देश के लोगों को, राइट। तो बहुत बड़ा डिबेट वहां पर चला, आपका क्या पर्सपेक्टिव है जरूर बताइएगा, राइट। बट द पॉइंट बीइंग कि चलो फिर भी डिस्पाइट दैट, फिर भी ये प्लेटफॉर्म उस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब इसमें टियर 2 सिटीज डेफिनेटली अर्ली साइंस यहां पर पेनिट्रेशन के देखने को मिल रहे हैं, हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल्स वहां पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। जैसे मैं ही हिमाचल से हूं, तो हमारे हिमाचल में ही कुछ कुछ शहर हैं जहां पर आपके स्विगी, इंस्टामार्ट पहुंचना शुरू हो चुके हैं, है ना, ब्लिंकिट वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। तो डिजिटाइजेशन के थ्रू ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि टियर 2 का मोमेंटम अब बन रहा है, टियर 1 ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, अब टियर 2 जो आपके सिटीज है जैसे कोयम्बतूर, पुणे, वडोदरा, इन सभी सिटीज में पेनिट्रेशन यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है कि यहां पर ऐसे गिग वर्कर्स की हायरिंग यहां पर बढ़ती हुई पाई जा रही है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा भी नहीं कि गिग वर्कर सिर्फ और सिर्फ आपके रिमोटली अवेलेबल हैं, नॉन रिमोट या ऑन साइट अवेलेबल है। यहाँ पर आपकी रिमोट हायरिंग भी गिग वर्कर्स की जा रही है कि जहां पर वो किसी पॉइंट से अपना काम इजीली कर सकते हैं, राइट। बट स्टिल देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। वो चैलेंजेस क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आप सभी के लिए एक बहुत ही क्रूशियल सा इंफॉर्मेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, तो स्टडी आई के द्वारा नया बैच यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। मे का मॉर्निंग बैच है, शुरुआत 26 मई से यहाँ पर इस बैच की हो रही है।
खास बात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच है, तो भैया प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी जर्नी है उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। शुरुआत करेंगे कंटेंट बेस्ड क्लासेस के साथ। लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी भैया। मॉर्निंग बैच है, 8 से 11 की क्लास रहेगी। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर एक कंटेंट कवर करेंगे। रेगुलर टेस्टिंग की जाएगी ताकि आपको पता लगता रहे कि कहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो भैया उस केस में कैश रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं। टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो आपको फर्दर प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम 2026 के प्रीलिम्स से पहले एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम हम रन करते हैं, उसमें एनरोल कर लिया जाएगा। फर्दर अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हो तो कंप्लीट अमाउंट यहां पर आपका रिफंडेबल है। बट आपको लगेगा कि अच्छा अमाउंट रिफंड कर दिया तो भैया ऑब्लिगेशन खत्म, जी नहीं। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तक हम आपका साथ यहां पर देंगे। ऑलराइट, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए। वी हैव सीन फिनोमिनल रिजल्ट्स इन 2024 एंड अगेन अच्छा बैच यहाँ पर बनाया गया है, अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, टॉप फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए। ARG लाइव का आप कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। मिलते हैं इकोनॉमी की क्लासेस में। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि और क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो वी आर सीइंग दैट अगेन ये जो पूरा गिग इकोनॉमी का ग्रोथ है ये ओवरऑल इंडिया की GDP में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। वैल्यूएशन लगाई जाए फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, सो इट्स वैल्यूड एट $455 बिलियन, राइट। So 0.9% of the GDP projected at 1.25% by 2030 की टारगेट्स यहाँ पर रखे जा रहे हैं, किस प्रकार से फर्दर और यहाँ पर ग्रो करेगा, राइट। अब वैल्यूएशन लगाई जा रही है कि भैया अभी तक कितनी वैल्यूएशन पहुंच चुकी है, पर GDP कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी बहुत सिग्निफिकेंटली छोटा नंबर देखने को मिलता है, बट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब छोटा नंबर यहाँ पर क्यों है, इसका कारण भी है कि भैया यहाँ गिग इकोनॉमी में आपके जो नंबर ऑफ वर्कर्स या जिन जिन लोगों को नौकरियां प्रोवाइड की जा रही हैं या कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, इट इज नॉट वेरी हाई वैल्यू, लो वैल्यू की है। जो हमने गिग इकोनॉमी के केस में जो डिफरेंट वर्कर्स की बात की थी, फ्रीलांसर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स या आपके जो राइडिंग पार्टनर्स हैं, तो राइडिंग पार्टनर्स की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट्स को तो बेनिफिट मिल ही रहा है कि भैया उनकी स्टाफिंग कॉस्ट यहाँ पर कम हो रही है, एफिशिएंसी गेन्स यहाँ पर देखने को मिले, तो वो तो डेफिनेटली इसका फायदा उठाएंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर इंक्लूजन, महिलाओं की पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा गिग इकोनॉमी में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। कारण फ्लेक्सिबिलिटी है भैया, अपने हिसाब से वहाँ पर काम कर सकते हैं, राइट। करियर ब्रेक्स, जब भी ऐसे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद उनको करियर ब्रेक देखना पड़ता है तो उसके बाद उसको दोबारा रिज्यूम करना नॉर्मल कॉर्पोरेट साइकिल में बहुत मुश्किल हो जाता है, बट गिग प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली उनको एक ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी यहां पर दे रहे हैं ताकि उसको दोबारा से रिज्यूम कर सकें, राइट। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा इनिशिएटिव यहां पर लिया जा रहा है। बट एक और कंसर्न यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विमेन आर ऑल्सो गेटिंग 23% फ्यूअर हाई वैल्यू टेक प्रोजेक्ट्स, है ना, कि जो एल्गोरिथम्स वहां पर आप कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के काम कर रहे हैं जो कि आपको ऐसे जॉब्स में हेल्प करते हैं, आपके गिग वर्क्स में हेल्प करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को फिर भी यहां पर कम काम मिल रहा है। अब इसको एड्रेस करना यहां पर बहुत जरूरी बन जाता है। Apart from that, there are persistent challenges and equity consultations, which are कि wage disparities, कि 68% of these gig workers are earning less than 15,000 per month। इतनी बड़ी वैल्यूएशन होने के बावजूद फिर भी यहां पर प्राइमरीली ऐसे वर्कर्स ज्यादा हैं जिनकी मंथली इनकम 15,000 से भी कम की। मैं वही पॉइंट कह रहा था कि भैया कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि भैया जो मोस्टली वर्कर्स आपकी इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं, दे आर बेसिकली लो वैल्यू वर्कर्स, है ना, कि उनकी तरह लो वैल्यू की सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड की जा रही हैं। राइड हेलिंग, डिलीवरी वर्कफोर्स, सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही है, राइट। 52% ऑफ द पीपल यहां पर रिपोर्ट करते हैं कि मंथली अर्निंग्स में 20% से भी ज्यादा की फ्लक्चुएशंस यहां पर देखने को मिलती हैं, राइट। एंड प्राइसिंग चेंजेस जब उनके एल्गोरिथम्स वहां पर कर देते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म करता है, डेफिनेटली उसकी वजह से ये इतना मेजर फ्लक्चुएशन यहां पर उनको देखने को मिलता है ना। एंड सिंस सभी लोग अपना इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर भी नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा कोई लेबर यूनियन नहीं है जिसके थ्रू यहाँ पर वो काम कर सके, जैसे कि नॉर्मली आपके कॉर्पोरेट्स में देखने को मिलता है कि भैया सभी लोगों की एक यूनियन रहती है, कंपनीज में यूनियन रहती है। ऐसा नहीं है, सब लोग इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर भी नहीं है, जिसकी वजह से उनको वो प्राइसेस भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो ये परसिस्टेंट चैलेंजेस यहाँ पर बार बार हाईलाइट किए जाते हैं। फर्दर स्किल मिसमैच, टियर 2 की सिटीज में अगर हम देखें फेस कर रहे हैं 35 to 40% ऑफ द स्किल गैप्स, है ना, कि हाई डिमांड टेक एरियाज में जो डिमांड वहां पर है, जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, भैया लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं है ना जी। अब हालांकि इस केस में आपका एनसीडी जो आपका NSDC है उनकी द्वारा लॉन्च किया गया गिग फोकस माइक्रो लर्निंग इनिशिएटिव्स, बट अगेन इट विल टेक सम टाइम टू मेक श्योर कि भैया ऐसे लोगों को एम्पावर किया जा सके, स्किल सेट उनका बढ़ाया जा सके, राइट। बिकॉज ओनली 12% ऑफ द गिग वर्कर्स हैव एक्सेस ट्रेनिंग, बहुत लिमिटेड लोग यहाँ पर ट्रेनिंग एक्सेस कर रहे हैं, बाकी लोगों को शायद अवेयरनेस भी नहीं है इस चीज के बीच में, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें उस प्रकार के लोकलाइज्ड अपस्किलिंग इकोसिस्टम्स की यहाँ पर आवश्यकता है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि ऐसे गिग वर्कर्स की जो प्रेजेंस है, जो एक
अब पोटेंशियल यहाँ पर वो टैप कर सकते हैं बाय एक्वायरिंग हाई वैल्यू जॉब्स, उसके लिए वो स्किल सेट वहां पर हासिल कर सकें। बट ऑल द मोर सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर क्या रेज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ दीज वर्कर्स, कि इनके पास ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस अवेलेबल है ना, कहाँ भैया जो स्विगी वाले भैया हैं जो डिलीवर करते हैं खाना, कहाँ उनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस है? नहीं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? नहीं। कोई पेंशन बेनिफिट? नथिंग, राइट। हालांकि सरकार ने यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए हैं। अगर हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात करें 2020 के, तो बेसिकली यहाँ पर आपकी पहली बात गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन सभी को डिफाइन करने की कोशिश की गई। सोशल सिक्योरिटी फंड्स बनाने की यहाँ पर बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर एक फंड क्रिएट करेगा ताकि उस प्रकार के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यहाँ पर इनको प्रोवाइड किए जा सके। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी सेटअप किए जाएंगे। फर्दर जो एग्रीगेटर्स हैं, जो आपकी ऐसी एप्स हैं, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, राइट, जितनी भी एप्स हैं, जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, दे हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट बिटवीन 1% to 2% ऑफ द एनुअल टर्नओवर। एक ऐसे फंड में यहाँ पर उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि उस सोशल सिक्योरिटी फंड से इन सभी वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स वहां पर प्रोवाइड की जा सके। एंड फर्दर NSSB, यहाँ पर नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड सेटअप करने की बात की गई है ताकि अगेन जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड उस प्रकार के वेलफेयर रिलेटेड इनिशिएटिव्स वहां पर रन किए जा सके। तो ऑल्दो ये सारे प्रोविजंस रखे गए हैं, बट अभी भी इनकी इंप्लीमेंटेशन पर देर लग रही है ना। इंडस्ट्री को कन्विंस करना पड़ रहा है सरकार को कि भैया चलो हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन में समय लग सकता है। बट अगर बजट 2025-26 के केस में बात करें तो यहाँ पर अगेन ई-श्रम पोर्टल यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है ना। गवर्नमेंट ने बोला कि भी अपने आइडेंटिटी कार्ड्स प्रोवाइड करो, रजिस्टर करो गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। उसके अलावा जितने भी आपके इस प्रकार के हेल्थ जो गिग वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर हेल्थ केयर कवरेज देने की बात की गई है PM आरोग्य योजना के तहत, राइट। इसके तहत आपके 1 करोड़ गिग वर्कर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो हालांकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम यहाँ पर रखी जा रही है, बेनिफिट्स रन करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी भी इनमें समय है। वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स गेन करने में, डिजायर्ड गोल्स अचीव करने में अभी भी इट विल टेक सम टाइम। 2026 की इंप्लीमेंटेशन देखने को कहा जा रहा है, बट देखते हैं किस तरीके से की जाती है, एक्चुअली में कितने बेनिफिट्स यहाँ पर इन लोगों को मिल पाते हैं, राइट। बट सिंस इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 38% का सर्ज यहाँ पर देखने को मिला है गिग वर्कर्स के बिजनेस ग्रोथ में, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी फंडामेंटल रोल इन मेकिंग श्योर कि जो हमारा बढ़ता हुआ पॉपुलेशन बेस है उसके लिए उस प्रकार की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट की जा सके। एंड कॉर्पोरेट्स आर टैपिंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ गिग वर्कफोर्स कि भैया अच्छे स्किल का वर्कफोर्स कम दाम पे मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है भैया, हायर करो, अपना काम करो और बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी, राइट। तो रेगुलर वर्कफोर्स ना हायर करते हुए गिग वर्कफोर्स का ट्रेंड यहाँ पर बढ़ रहा है। चलिए, तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहां पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।